मैं इस वीडियो में ना आपको एक ऐसी प्रोटोकॉल देने वाला हूं, अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आपके इतने नंबर आएंगे, जब आप अपनी मार्कशीट खोल के देखोगे ना आप विश्वास नहीं कर पाओगे। देखिए गाइस, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके 55, 65, 75, 89, 65 कुछ भी आते हो। इस वीडियो के बाद आपके 10वीं या 12वीं में, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, इतने बेहतरीन नंबर आने वाले हैं अगर आपने ये सारी बातें फॉलो कर ली। हवा हवा में बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सीरियस बातें होती हैं। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। और आप ग्रैंड अकेड पे नहीं हो अभी, कभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आने वाला है क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। एनीवे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एकेडमिक कमबैक मेक करने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में। यस गाइस, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके कितने नंबर आते हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप अपने आप को क्या लेबल्स देते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं एवरेज हूं, मैं वैसा हूं। इट डज नॉट मैटर, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग देने वाला हूं, आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल देने वाला हूं कि आपको क्या चेंजेस मेक करने हैं, जिसकी वजह से आपके इतने नंबर आएंगे। आपने सुन ही लिया है, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेब्रॉन जेम्स क्यों है, विराट कोहली क्यों है? बिकॉज उन्हें कोच किया जाता है। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन कोचेस हैं जो उनके माइंडसेट को बदल देते हैं, एंड दैट अनलॉक्स अ होल लेवल ऑफ एक्सपीरियंस फॉर देम एंड अ होल अनदर लेवल ऑफ द गेम एज वेल। लेकिन आपकी गेम क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बी द विराट कोहली ऑफ? नॉट क्रिकेट। वी आर गोइंग टू बी द विराट कोहली ऑफ आवर बोर्ड एग्जाम्स। वी विल गो even further. And before I start this video off, I want to explain a core concept, guys. ये वीडियो ना अनसीरियस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप अपने नंबरों से खुश हो, अपनी लाइफ से खुश हो, ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करने वाला है। दिस इज फॉर पीपल दैट वांट मोर, दिस इज फॉर पीपल दैट नो दैट दे डिजर्व मोर। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग आपको क्या कहते हैं कि अरे यार तू करेगा, तू नंबर लाएगा, तू तो फेल होता था, तू करेगा भाई, तू ना इन चीजों में लगा रहे, तेरे लिए पढ़ाई नहीं बनी है। अगर आप इन चीजों से रिलेट करते हो, पीपल आर डाउटिंग यू, सोसाइटी इज डाउटिंग यू, योर ओन फ्रेंड्स आर डाउटिंग यू, योर टीचर्स आर सेइंग थिंग्स, लेट मी बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू आई अंडरस्टैंड। 8वीं क्लास में मैं फेल था, 12वीं में जाके 96.2% ले आया। आई वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू दैट आई अंडरस्टैंड, एंड आई आल्सो वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू दैट इट इज पॉसिबल। जो आप एकेडमिक कमबैक मेक करना चाहते हो, इन प्रोटोकॉल से जो मैं आज आपको देने वाला हूं, उससे वो 101% पॉसिबल है। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। जब हम कहते हैं कि हमें अपना एकेडमिक कमबैक मेक करना है, इसका मतलब है दैट वी आर कमिंग फ्रॉम अ वीक पोजिशन, वी आर नॉट अचीविंग द मार्क्स दैट वी थिंक वी डिजर्व और दैट वी थिंक वी आर केपेबल ऑफ। सो व्हाट डज दैट मीन? अगर हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, दैट मीन्स देयर इज सम और द अदर फॉल्ट इन आवर इनपुट। अगर हमारे इनपुट मतलब डेली के काम में कुछ फॉल्ट है, इसका मतलब है कि हमारे हैबिट में कुछ फॉल्ट है, हमारी हैबिट्स में कुछ फॉल्ट है। इनफैक्ट अगर हमारी हैबिट्स में कुछ फॉल्ट है, इसका मतलब है कि हमारी एनवायरनमेंट में कुछ फॉल्ट है। ठीक है, और अगर हमारी एनवायरनमेंट ही खराब है, इसका मतलब है कि हमारा रूटीन और हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर खराब है। तो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जो लोग हवा हवा में बातें करते हैं, बहुत सरफेस लेवल बातें करते हैं, उनकी एडवाइस कभी काम नहीं करती। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव शोन यू हियर। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन लाइफ इज इंटरलिंक्ड। काफी लोग आपको कहेंगे अरे आपको एकेडमिक कमबैक मेक करना है, जाके आप मंक मोड पे चले जाइए। Do you know what that will do to you? Do you know what that will do to your mental health? ये सारी चीज़ों को हमें नहीं सुनना है। We are Grand Acad champions, we are smarter people. So what does this loop make us understand? कि अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है या फिर हमें अपने रिजल्ट्स बदलने हैं, तो उसके लिए हमें अपना इनपुट बदलना पड़ेगा। अगर हमें अपना इनपुट बदलना है तो हमें अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी, और अगर हमें अपना हैबिट्स बदलनी है तो हमें अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा, और तब जाके हमारी लाइफ बदल जाएगी, बिकॉज हमारे रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। सो अगर हमें एकेडमिक कमबैक मेक करना है, वी नीड टू मेक सम इंटरवेंशंस, और वो इंटरवेंशंस मैंने बनाई हैं एज द चैंपियंस प्रोटोकॉल। चैंपियंस प्रोटोकॉल हम बहुत सारे बच्चों को देते हैं एवरी सिंगल ईयर, एंड इट इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। अगर आपने ये अंडरटेक कर लिया तो आप चैंपियन बनोगे। आपके इतने नंबर आएंगे, मैं आपको आज बता रहा हूं। रिजल्ट के दिन भी हम मिलेंगे और हम एक साथ बात करेंगे, बिकॉज आपके बहुत ही बेहतरीन नंबर आने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा देखते रहना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि चैंपियंस प्रोटोकॉल है क्या, और मैं आपको बताने वाला हूं आपको सुपर डेडिकेटेड होना है। देखिएगा, इस ग्रैंड अकेड पे वो ही लोग आते हैं जो बाय नेचर जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं, क्लास 10 क्लास 12 से ज्यादा चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दैट आई कंप्लीटली बिलीव इन यू, बट अगर मैं आप में बिलीफ रख रहा हूं, आप खुद में भी बिलीफ रखिए, और जो मैं बिलीफ आप में प्लेस कर रहा हूं उससे भी हमें जस्टिस देना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी टेल यू अबाउट द चैंपियंस प्रोटोकॉल। ठीक है गाइस, ये जो चैंपियंस प्रोटोकॉल है, ये आपको इतने नंबर दे सकती है कि आप कभी बिलीव नहीं करोगे जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आती। अब चैंपियंस प्रोटोकॉल के गाइस 3 एस्पेक्ट्स हैं।
ठीक है, तीनों के तीनों एस्पेक्ट हमें फॉलो करने हैं। बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊंगा, आपको शायद स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लगे, बिकॉज ये चीज मैंने खुद बनाई है, पूरी ग्रैंड अकेडमी की फैकल्टी ने बैठ के सोची है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंटरवेंशंस। तो ध्यान ध्यान से सुनना है हमें, ठीक है। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द चैंपियंस प्रोटोकॉल is the mental aspect, the changes we will have to make to our mindset, जो हमें बदलाव करने पड़ेंगे अपने ख्यालों में, अपने इमोशंस में। Apart from that, we have the second aspect of the champions protocol. First mental हो गया, second है material. Material का मतलब है कि जो हमारी environment है materially, मतलब हमारी टेबल से लेके चेयर से, कंप्यूटर से, to the color of our wall, to the music we listen to, the things that we interact with on a daily basis, उनमें भी हमें changes लाने हैं। आप देख रहे हो कितना यूनिक कंटेंट है ये। I know your understanding because आपने समझ लिया है how everything is interlinked. And the third aspect of the champions protocol is going to be operational. Operational का क्या मतलब है? मतलब हम पढ़ाई कैसे करते हैं वो भी हमें फंडामेंटली चेंज करना पड़ेगा। जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं डे टू डे पढ़ाई में, उन्हें भी हमें बदलना है। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, जो हैबिट्स, जो प्रोसेसेस, जो ऑपरेशंस, जो माइंडसेट, जो मटेरियल रियलिटी आपको आज नंबर लाके दे रही है, जिससे आई नो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उन्हें चेंज ही तो करना पड़ेगा ना, इफ यू वांट टू रीच दैट चैंपियन स्टेटस। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस दीज थ्री प्रोसेसेस वन बाय वन, बिकॉज चैंपियंस प्रोटोकॉल में ये जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, इनमें हमें चीजें समझने की जरूरत है ताकि हम चैंपियंस प्रोटोकॉल को अपना पाएं। तो ये जो मेंटल एस्पेक्ट है ना माय डियर चैंपियंस, पहले हम मेंटल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। चैंपियंस प्रोटोकॉल में हमें मेंटली दो लेवल्स को अपनाना है, दो पॉइंट्स को हमें अपने माइंडसेट में चेंज करना है, और मैं आपको उसको सबसे सिंपल सरल तरीके में बताने वाला हूं। द फर्स्ट माइंडसेट वी मस्ट imbibe is that change requires you to change. अगर हम चाहते हैं कि हमारे नंबर इंक्रीज कर जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम 65 आउट ऑफ 100 से एकदम 95 आउट ऑफ 100 पे चले जाएं, तो नंबर तो चेंज होंगे, लेकिन आपको भी उसके साथ चेंज होना पड़ेगा। बिकॉज आपने स्टार्टिंग में समझ लिया है कि आपकी हैबिट्स की वजह से ही आपके रिजल्ट्स चेंज होंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज टू चेंज योर माइंडसेट एंड टू अंडरस्टैंड कि चैंपियंस प्रोटोकॉल ईजी नहीं है। चैंपियंस प्रोटोकॉल नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनी है, सिर्फ एम्बिशियस लोगों के लिए बनी है, सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जो डिजायर करते हैं मोर एंड बेटर रिजल्ट्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल पार्ट ऑफ द चैंपियंस प्रोटोकॉल। तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द चैंपियंस प्रोटोकॉल? इट इज दैट यू हैव समथिंग टू प्रूव। अब आप पूछोगे सर समथिंग टू प्रूफ का क्या मतलब होता है? ये कि आपको अपने आप को ये बिलीव दिलाना है, एंड जो लोगों ने भी आपको डाउट करा है उन्हें भी। आई नो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू थिंक अबाउट, बट you have something to prove to yourself and to the world and to everyone who doubted you. ये एस्पेक्ट ने मुझे इतनी ज्यादा मोटिवेशन दी थी 12th में कि मुझे पता था कि अगर मैं इन फीलिंग्स के अंदर टैप इन नहीं करता तो मेरे नंबर नहीं आते। You need to understand that you have something to prove. देखिए गाइस, जिंदगी में what we think of ourselves matters most. It's most paramount. अगर हम promises मेक करें अपने आप को और हम उन promises को फुलफिल नहीं करते, लेट्स से हम कहते हैं कि हम कल से जिम जाएंगे और हम जिम नहीं जाते और हम ये 500 बार बोलते रहते हैं, तो क्या हम खुद की इज्जत करेंगे? नहीं। तो जो खुद की इज्जत है, फॉरगेट द वर्ल्ड फॉर नाउ, जो खुद की इज्जत है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो लोग कहते हैं कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप भी कहते होगे, बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम होती है कि हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना है। दैट्स बिकॉज यू डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम आप अपने आप को कहते हो कि आपको चेंज करोगे, आप बस कह के भूल जाते हो। रात को मोटिवेशन आती है, सुबह उठ जाते हो और वो कुछ नहीं होता। सो ये दो चीजें, बिफोर वी गो ऑन टू द मटीरियल स्टेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू इम्बाइब। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, कमेंट में लिख दीजिए योर थॉट्स ऑन द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द चैंपियंस प्रोटोकॉल। ऑलराइट, चैंपियंस प्रोटोकॉल का जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है मटीरियल, और मैंने आपको बता दिया है मटीरियल का मतलब आपकी फिजिकल रियलिटी। तो हमें अपनी मटीरियल रियलिटी में भी काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखिए गाइस, अंडरस्टैंड वन थिंग, कई लोगों का बिलीफ होता है कि हम अपने सेल्फ रेगुलेशन से शेप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पतला होना चाहता है तो वो अपने आप को डिसिप्लिन करेगा, बोलेगा कि यार मैं इतनी कैलोरीज खाऊंगा, मैं जंक फूड अवॉइड करूंगा, मैं पतला हो जाऊंगा, और वो पतला हो भी जाएगा। तो दैट इज वन मेथड।
द सेकेंड मेथड इज व्हाट वी कॉल एनवायरनमेंट डिजाइन। एनवायरनमेंट डिजाइन का माय डियर चैंपियंस मतलब क्या होता है? लेट्स से आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपके घर में बड़े बड़े खाने आते रहते हैं, चिप्स आते रहते हैं, भुजिया आती रहती है। लेट्स से आप अपने पापा को बोल देते हो, मम्मी को बोल देते हो घर में ये लाना बंद कर दो, मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। अब घर में वो आ नहीं रही, चाहे आपको कितनी भी पसंद हो ना भुजिया, अगर घर में नहीं आ रही आप क्या करोगे? नहीं खा पाओगे ना। एज अ रिजल्ट आपके दिन की 500 कैलोरीज कम हो जाएंगी, धीरे धीरे आपका वेट कट करना शुरू हो जाएगा। दोनों केसेस में भाई वेट लॉस हो रहा है, चाहे आपको सेल्फ रेगुलेट करना हो, चाहे आपको एनवायरनमेंट डिजाइन करना हो। लेकिन आपको पता है व्हाट इज इजियर? खुद को रेगुलेट करना इतना आसान नहीं होता। डिसिप्लिन इज समथिंग इट्स अ कैरेक्टर ट्रेट, यू लर्न ओवर टाइम, बट दिस इज सो इजी। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी एनवायरनमेंट में चेंजेस मेक कर लिए तो एकेडमिक कमबैक मेक करना इस चैंपियंस प्रोटोकॉल से कितना आसान हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इफ यू डू सब्सक्राइब राइट नाउ, लाइक दिस वीडियो। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस यू हैव टू मेक टू योर स्टडी टेबल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी स्टडी टेबल पे आपको कुछ नहीं करना अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग। ठीक है, आज से ये ठान लेना है, अगर आप अपनी चैंपियंस प्रोटोकॉल को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग नथिंग। बैठ के चाय भी मत पियो अनलेस एंड अनटिल आप चाय पी रहे हो पढ़ाई के साथ। देखिए गाइस, आवर ब्रेन एसोसिएट्स आवर फिजिकल रियलिटी विद समथिंग। जैसे कई लोग होते हैं जो सो नहीं पाते रात को, तो उन्हें एडवाइस दी जाती है आप बेड पे सिर्फ सोइए और कुछ मत करिए, टीवी वीवी भी मत देखिए, सिर्फ जब आपको सोना है तब बेड पे सो जाना, लेट जाना। उससे उनको जल्दी नींद आ जाती है, बिकॉज आवर ब्रेन एसोसिएट्स फिजिकल थिंग्स विद अदर प्रोसेसेस। जैसे जब आप स्कूल जाते हो, आप अपने क्लासरूम में बैठते हो, तो आपको पढ़ाई का ख्याल आता है, अपने दोस्तों का ख्याल आता है। ये ख्याल तो नहीं आता ना, PlayStation 5 तो नहीं आता ना दिमाग में, unless and until you're very distracted. So that is something that we have to intervene and make changes in. So टेबल पे apart from studying you have to do nothing. Remember कि आपकी टेबल पे आज से 1 से 2 बुक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। One of the main things I see students doing, उनकी टेबल पे पाइल अप होती रहती हैं किताबें। I want to tell you one thing यार, अगर आपका रूम मैसी है तो आपके ख्याल भी मैसी होंगे। अगर आपका स्टडी टेबल पे इतनी सारी बुक्स हैं तो आप सोचते रहोगे मेरा इतना सिलेबस पड़ा है, मेरा इतना बैकलॉग है। बैकलॉग से कुछ नहीं होता। यू नीड टू डी स्ट्रेस, एंड फॉर डूइंग दैट यू नीड टू डी स्ट्रेस योर टेबल। वो भी तो इतने वजन से इतने स्ट्रेस में है यार। ठीक है, ये हो गया। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस इज, अगर आपके रूम में कोई टाइम सिंकर है, लेट्स से आपके रूम में एक कंसोल है, आपके रूम में एक गेमिंग कंप्यूटर है, आपके रूम में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप एकदम मतलब आपको पता ही नहीं चलता टाइम कितना जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल इट इज समथिंग क्रिएटिवली प्रोडक्टिव लाइक अ पियानो और गिटार, दैट नीड्स टू बी कंप्लीटली टेकन आउट ऑफ योर रूम। टीवी होता है जो मैं रेकमेंड करता हूँ बच्चों को कि अपने पेरेंट्स से बात करो और टीवी को निकाल दो, क्योंकि देखो गाइस, अगर आपको कोई बुरी हैबिट है उसे तोड़ने का बेस्ट तरीका है कि आप उसे एकदम इग्नोर ही कर दो, अपने रूम से ही निकाल दो। These changes have to be made in your table and room। धीरे धीरे जब आप ये चेंजेस मेक करोगे आपको अंडरस्टैंड होगा, आप समझोगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। आपका दिमाग खुद सिंप्लीफाइड तरीके में काम करेगा। द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ द मटीरियल पार्ट ऑफ द चैंपियंस प्रोटोकॉल इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में मैं क्या रेकमेंड करता हूं माय डियर चैंपियंस? फोन पे अपनी सारी जो टाइम सिंकिंग एप्स हैं उन्हें निकाल लो। हो सके तो अपना फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे दो, और जब आपको पढ़ाई करनी हो तभी उनसे लो। मैंने 12th में क्या किया था, जियो फ़ोन ले लिया था, और पढ़ाई मैं ऑनलाइन करता था, तो पढ़ाई मैंने अपने कंप्यूटर पे करी थी या अपने आईपैड पे करी थी। तो इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड इनफ टू हैव अ टैबलेट, if you are privileged enough to have a PC or a laptop, use that for studying guys। WhatsApp भी उस पे चल जाता है, बट मैं recommend नहीं करूंगा कि आप WhatsApp पे उधर एक्टिव रहो। हो सके तो the best way is to give away your phone entirely and just ask it from your parents when you need it, and just to use a tablet, a PC or a laptop for your studies। एक और मैं आपको टिप दे सकता हूं जो चैंपियंस प्रोटोकॉल में ऑप्शनल है, कि अगर आप टैबलेट, PC, लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें एक सेपरेट यूजर प्रोफाइल बना लो। यूजर प्रोफाइल में आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें रखो। ठीक है, पढ़ाई की वेबसाइट्स हो गई, ग्रैंड अकेडमी की ऐप हो गई। बाय द वे हमने अपने क्लास 12 कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर फोन पे भी पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली इन चीजों को फॉलो करके। तो अभी कभी हेड टू द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, स्कैन दिस QR कोड। हमने बढ़िया से बढ़िया कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, या फिर हो गया हमारा सुपर हिट प्रो मैक्स इंग्लिश क्रैश कोर्स। हमारे हर एक कोर्सेज में लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मेंटरशिप मिलने वाली है। सैंपल पेपर से लेके क्वेश्चन बैंक से लेके नोट्स सब कुछ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको अकाउंटेबल रखेंगे और ऐसी बढ़िया टिप्स आपको पर्सनली मिलेंगी हमारी पूरी टीम से और मुझसे। तो अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, बड़ी से बढ़िया डिस्काउंट लगा दिया है, बिकॉज इट इज अर्ली। व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस, हेड टू द पिन कमेंट इन डिस्क्रिप्शन राइट नाउ एंड जॉइन ग्रैंड अकेडमी। तो यूजर प्रोफाइल बना के हमें सिर्फ स्टडी करनी है। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस। अब नाउ द थर्ड एस्पेक्ट which is going to be the most amazing thing you do
विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्लान योर स्टडीज। ठीक है, चैंपियंस प्रोटोकॉल का थर्ड एस्पेक्ट क्या है? ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशनल। बाय द वे, इफ यू मेड इट दिस फार इनटू दिस वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास 12 में सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है और क्यों लगता है। आई एम जस्ट चेकिंग हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग आवर वीडियो टिल द वेरी एंड। ऑलराइट, ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का क्या मतलब होता है कि वी हैव टू फंडामेंटली चेंज द वे वी स्टडी। अभी क्या होता है, 6 घंटे किताब खोल के बैठ जाओ, 3 पेज करो और बोलो अरे यार मैं तो 6 घंटे पढ़ गया हूं ब्रो, एकेडमिक कमबैक इज इन फुल स्विंग। नो, we have to fundamentally change the way we study. Guys, I'm going to give you a tip for life. आपके जो goals होते हैं ना, उनको ये मत measure करो कि आज मैंने 30 मिनट वर्कआउट किया या मैंने 60 मिनट्स वर्कआउट किया। आप देखो आपने कितने सेट्स करे। जब आप ट्रेडमिल पे भाग रहे थे तो आपका हार्ट रेट कितना था, आपने कैलोरीज कितनी बर्न करी। मेरा मतलब है दैट यू शुड मेजर थिंग्स with respect to not the input but the output you're getting out of it in the immediate moment. ये नहीं कह रहा कि आप ये देखो आपके हर स्टडी सेशन से कितने नंबर बन रहे हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये मत देखो कि मैंने 60 मिनट्स पढ़ाई करी, आप ये देखो कि मैंने कितने पेजेस करे। तो द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट वी हैव टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू आवर स्टडीज के ऑपरेशंस आर द गोल्स वी सेट। आज से हमारे जो गोल्स होंगे हर स्टडी सेशन से या फिर एक दिन पहले नेक्स्ट डे की जब आप टू डू लिस्ट बना रहे हो, अपने गोल ये मत बनाओ कि मुझे 2 आवर पढ़ाई करनी है। आपका गोल बल्कि होना चाहिए आई हैव टू फिनिश चैप्टर 1 और 15 यूनिट्स। ये जब तक नहीं होता आपको अपनी स्टडी टेबल से उठना नहीं है। दैट इज इट, चाहे उसमें 6 घंटे लगे चाहे उसमें 30 मिनट लगे। ऑलराइट, नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशनल चेंजेस वी हैव टू मेक, चैंपियन चंक्स। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं चैंपियन चंक्स। देखिए गाइस, कई बच्चों की बहुत बुरी आदत होती है जो एकेडमिक कमबैक मेक करते हैं, स्पेशली वो एकदम 6-6, 7-7 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वे मोर सस्टेनेबल वे। अंडरस्टैंड दिस, 2:1। 2 आवर्स आप पढ़ाई करिए, ठीक है, और 1 घंटा कुछ भी कर लो। ऑब्वियसली वो चीजें फॉलो करो, अपने रूम में जाके टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज हमने वो एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया। कुछ भी करो, बाहर चले जाओ, चाय पीने चले जाओ, दोस्त को कॉल कर लो, कुछ भी करना है करो, या फिर ऐसी प्रोडक्टिव चीजें कर लो जो आपको एनर्जी देती हैं। बेसिकली 1 आवर के स्लॉट में वी हैव टू डू थिंग्स दैट एनर्जाइज अस। जैसे मेरे लिए पियानो हो गया, गाना गाना हो गया, रैप म्यूजिक लिखना हो गया। हमें वो चीजें करनी है जो हमें एनर्जी देती हैं, वो नहीं करनी जो हमारे से एनर्जी ले लेती हैं। ठीक है, सो वी हैव टू स्पेंड दैट 1 आवर डूइंग थिंग्स दैट गिव अस मोर एनर्जी फॉर आवर स्टडी सेशंस। एंड द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस एंड देयरबाय द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ द चैंपियंस प्रोटोकॉल, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड रनिंग। जब आप एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एकेडमिक कमबैक मेक करना चाह रहे हो तो आपको बहुत सारा सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सिलेबस कवर करने हैं फ्रॉम स्क्रैच। स्पीड रनिंग क्या होती है कि अगर हम एक चैप्टर को बिगिन कर रहे हैं, हम उस पर 10 घंटे नहीं लगाएंगे एक एक लाइन पढ़ने में, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे लेकिन हम 2 घंटे में खत्म कर देंगे। देखिए गाइज, अगर आपको नंबर लाने हैं, एकेडमिक कमबैक मेक करना है, अंडरस्टैंड वन थिंग, पढ़ाई से कुछ नहीं होता। एक बार मैं अगर किताब पढ़ लूं, चाहे मुझे मतलब 20% ही याद रहेगी। इन द मोमेंट मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ पता है, बट मुझे सिर्फ 20% ही किताब समझ आएगी और रिटेन होगी। बिकॉज व्हाट मैटर्स इज नॉट दैट वी अंडरस्टैंड थिंग्स in the moment, is that we retain that understanding for the examination. So what is important? Important is revision. So you need to revise, my dear champions. Instead of studying one chapter for 10 hours, एक चैप्टर को आप 2 घंटे पढ़ो, फिर दोबारा रिवाइज करो। वो आपका शायद 1.5 आवर्स में होगा, 3rd रिवीजन में शायद 1.25, 4th रिवीजन में शायद 1, और 10th रिवीजन में जाके जाते शायद 15 मिनट में आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे। 10 बार करके शायद आपको 99% रिटेंशन मिलेगी। सो दैट वाज द चैंपियन प्रोटोकॉल। अभी के अभी बताइए कि आप कब से चैंपियंस प्रोटोकॉल इम्बाइब करने वाले हैं और इंप्लीमेंट करने वाले हैं टू मेक योर एकेडमिक कमबैक, और कमेंट्स में मुझे बताओ आपका टारगेट स्कोर क्या है गाइस। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, चेक आउट आवर कोर्सेज इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। क्लास 10 क्लास 12 दोनों के लिए आ चुके हैं, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। iOS, आईफोन, आईपैड, एंड्रॉइड, विंडोज, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, और स्कैन द QR कोड राइट हियर। ऑलराइट गाइस, कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक वीडियो चाहते हो, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अस, एंड ऑलराइट टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस।